हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन रनिंग वेबसाइट। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कि फ्यूल सेल क्या होता है या ईंधन सेल किसे कहते हैं, इनके लाभ, कार्य, उपयोग, फ्यूल सेल इन हिंदी में हम लोग इसको बात करेंगे। तो फ्यूल सेल जिसे हम लोग ईंधन सेल कैसे कहते हैं, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि यह एक ऐसी युक्ति है जो ईंधन की जो ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, जिसे हम लोग ईंधन सेल बोलते हैं। फिर से सुनिए दोस्तों, यह एक ऐसी युक्ति है जो ईंधन की ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, जिसे हम लोग ईंधन सेल कहते हैं। ईंधन से विद्युत ऊर्जा इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि यहाँ ईंधन के दहन, याद रखिएगा, ईंधन के दहन में रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप ईंधन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सी रिएक्शन थी, रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके फलस्वरूप ईंधन जो होती है वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। आगे बात करते हैं, अर्थात यह एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक स्थैतिक ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। यहाँ रासायनिक विद्युत ऊर्जा से तात्पर्य है कि अणुओं के जो बंधों में जो ऊर्जा संचित होती है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। अणुओं में जो बॉन्डिंग होती है उसमें जो ऊर्जा संचित होती है वह विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और ये आगे बात करते हैं तो एक प्रोटॉन विनिमय झिल्ली ईंधन सेल या प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन फ्यूल सेल में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को मुख्य ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। और जब इसमें अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो सेल में जो उत्पाद के रूप में जल, ऊष्मा और विद्युत धारा उत्पन्न होती है। क्योंकि ऑक्सीजन का वातावरण में उपस्थित रहती है, इसलिए हमें केवल हाइड्रोजन गैस देने की आवश्यकता होती है। ईंधन सेल की कार्य प्रणाली को समझने के लिए हमें H2O2 सेल की सहायता ली जा सकती है। H2O2 सेल में जो कार्बन और टाइटेनियम की जो दो छड़ काम में ली जाती है, जिसमें कि जो छिद्र पाए जाते हैं, इन्हें इलेक्ट्रोड कहा जाता है। और इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य में हम लोग प्लेटिनियम यानी Pt का बारीक चूर्ण भरा हुआ रहता है। और यहाँ पर जो Pt है यानी प्लेटिनियम है का चूर्ण जो है इलेक्ट्रोड पर होने वाली अभिक्रियाओं के उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसका काम करता है, उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का काम करता है। साथ ही इन दोनों इलेक्ट्रोड के मध्य क्षारीय तथा अम्लीय जल भरा होता है और यह विद्युत अपघटक की तरह कार्य करता है। सेल में जो हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैस का उच्च दाब और छिद्रयुक्त इलेक्ट्रोड के द्वारा विद्युत अपघटन में प्रभावित किया जाता है। तो अगर हम रिएक्शन की बात करते हैं तो एनोड पर रिएक्शन कौन सी होती है और कैथोड पर रिएक्शन क्या होती है, इसको आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे एनोड की जो रिएक्शन दे सकते हैं, 2H2 + 4OH गिव्स एस 4H2O + 4E इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की जब हम लोग बात करते हैं तो O2 + 2H2O + 4E गिव्स एस 4OH। तो अगर हम बात करेंगे, अतः सेल पर जो अभिक्रिया वो कौन सी होगी, तो सेल पे जो क्रिया होगी या रिएक्शंस होगी वो होगी हमारी 2H2 + O2 गिव्स एस 2H2O। यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर जल की बूंदें बन जाएंगी। तो ईंधन सेल द्वारा विद्युत धारा या ऊर्जा कैसे प्राप्त की जाती है, इसको हम लोग इस रिएक्शंस के थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर देखा। और जो ये सेल का अरेंजमेंट है जिसमें कि हमने ये बात की थी, इस सेल के अंतिम लक्ष्य विद्युत धारा प्राप्त करना ही होता है, और जिसके द्वारा हम लोग जो बाह्य स्रोतों को चलाया जाता है, जिसके द्वारा मोटर आदि को चलाया जा सकता है। हम कैथोड और एनोड की अभिक्रिया को देख सकते हैं, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। इसमें एनोड पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है और कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि एनोड और कैथोड पर क्या हो रहा है, कि जो हम कैथोड और एनोड की अभिक्रिया में देख सकते हैं कि इसमें एनोड पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन और कैथोड द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लिए जाते हैं। अर्थात एनोड पर ऑक्सीकरण होता है। क्या चीज़ ध्यान रखिएगा, एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। एनोड पर ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। अर्थात सेल में कुल रिडॉक्स अभिक्रिया होती है। कौन सी रिएक्शन, रिडॉक्स अभिक्रिया होती है, और जिसके कारण सेल में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। इस सेल की सबसे अच्छी बात यह होती है कि इसमें जितने लंबे समय तक सेल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस प्रभावित की जा सकती है, तब तक वह विद्युत धारा उत्पन्न
करता है और इसके द्वारा उत्पन्न पदार्थ वातावरण के लिए कोई दुष्प्रभाव नहीं रखते हैं। और एक सेल द्वारा उत्पन्न विद्युत धारा का मान कम होता है, लेकिन अनेक ईंधन सेलों को आपस में जोड़कर कई किलोवाट की शक्ति की आपूर्ति की जा सकती है। अर्थात आवश्यकता के अनुसार कई सेलों को जोड़कर विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जाती है। उदाहरण के लिए अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में विद्युत ऊर्जा की प्राप्त आपूर्ति के लिए ईंधन सेलों का ही प्रयोग किया गया था। तो हम लोगों ने बात करी ईंधन सेल क्या होता है। ईंधन सेल में जो कैटलिस्ट है, उत्प्रेरक है, उसका यूटिलाइजेशन, उसकी जो रिएक्शंस है, इसको हम लोगों ने समझा। तो यह एक सिंपल शब्द में किए थे, ईंधन से विद्युत ऊर्जा इसलिए उत्पन्न हो जाती है क्योंकि यहाँ पर ईंधन के दहन में रिडॉक्स अभिक्रिया होती है और इसके फलस्वरूप ईंधन विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।